अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 रातें, 10 वसीले और 10 हाजतें। अपनी हाजतों का तसव्वुर, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर जिनसे नजात चाहते हैं, और अपनी परेशानियों का तसव्वुर जिनसे छुटकारा चाहते हैं, और महबूब हस्तियों का वसीला और उनके वसीले से दुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे दिनों का कोई नेक अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह को इन 10 अय्याम यानी ज़िल-हज्जा के आमाल से ज़्यादा महबूब हो। लोग अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी? फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी, मासिवा उस शख्स के जो अपनी जान और अपने माल से निकला और कुछ भी लेकर वापस ना लौटा। इन्हीं दिनों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम की और अल्लाह पाक ने 30 दिनों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को कोह तूर पर बुलाया। 10 दिनों का इजाफा हुआ कि जो ज़िल-हज्जा के ये 10 दिन हैं, आप गौर से समझेंगे, इनका इजाफा हुआ और फिर 40 दिन मुकम्मल हुए और हम कलामी का शर्फ अल्लाह पाक ने बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास दुआ अता फरमाई जो अर्शों से इज़्ज़त, दौलत, रिस्क, सेहत, सुकून, ज़िंदगी, कामयाबी, खुशियाँ, खुशहालियाँ लाती है। वो दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मेरे साथ पढ़ेंगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अबुल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब हुज़ूर की दुख्तर नेक अख्तर, उनके शौहर मोहतरम का विसाल ज़िल-हज्जा के महीने में हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बेटे अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करते थे और हुज़ूर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वह हुज़ूर के साथ खेलते, हुज़ूर उनसे खेलते। आज उन्हें भी हमने आमाल का हदिया देना है और हमारे आज के दूसरे प्रोग्राम का ख़ास अमल, ख़ास इस्म आज़म, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबल क़ुलूब। फिर पढ़ें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबल क़ुलूब। ए दिलों को जोड़ने वाले, ए दिलों के रोग, दिलों के खोट, दिलों की बीमारियां, दिलों की परेशानियां, दिलों के दुख और दिलों के गम, दिलों के हम और दिलों की टेंशनें और दिलों के मसाइल को ख़त्म करने वाले, आए हम कलमा पढ़ेंगे और कलमे के फ़ज़ाइल ज़मीन व आसमान भर जाता है एक दफ़ा कलमा पढ़ने से। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन हस्तियों को कलमे का हदिया देंगे। कौन सी हस्तियाँ? आज की हमारी हस्तियाँ हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबुल आस दामाद रसूल और सैयदना ज़ैनब के शौहर मोहतरम, उनको हदिया देना है। और आप नोट सामने रख के बैठे होंगे, जो पहले दिन से हमारी तरतीब है उस पर दम करेंगे और फिर उसको अपने जिस्म में मलना है और इन 10 दिनों के आखिर में कोई ऐसी चीज़ जो बेज़ुबान जानवरों के लिए आपको बताई है वो लेकर बेज़ुबान जानवरों को देना है। आज की 3 दुआएं हैं। ए अल्लाह, मसाइब और बलाएं हमसे दूर हो जाए। दूसरी, ए अल्लाह, मुश्किलात और मुश्किल हालात में तेरी मदद के तलब। तीसरी दुआ, ए अल्लाह, मन की मुरादें। तो हम आज की इन 3 दुआओं में बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये दुआएं और हमारा आज का जिक्र होगा, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब या तबीबल क़ुलूब। आए दुआ करते हैं इन मुबारक रातों में। लेकिन एक चीज़ है, बहुत यकीन के साथ, बहुत सच्चे जज्बे के साथ दुआ मांगेंगे और यकीनन कबूल होती है। जिसकी कबूलियत के लिए रब कसमें उठा रहा, उसमें शक कैसे किया जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। परवरदिगार आलम, जितनी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे हाथ उठाए बैठे हैं, दिल में आसें लेके, दिल में उम्मीदें लेके, दिल की फरियादें, मन की फरियादें और अंदर के जज्बे, अल्लाह उन सब की हाज़री कबूल फरमा, उन सब की हाज़री कबूल फरमा, उन सब की हाज़री कबूल फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियां दूर फरमा, तंगियां ख़त्म फरमा। अल्लाह, इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा। इन मुबारक रातों की बरकत से हम सब की जादू, असरात, बंदिशें, दुख, तकलीफ़ें, नाकामियाँ ख़त्म फरमा। औलाद के गम से बचा, दिलों के दुख से बचा, अंदर के खोट से बचा। आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमा। घरों में सुकून, ज़िंदगी में सुकून। अल्लाह, अपने वतन में चैन, अपने घर में चैन, अपनी रहमतों और करम को आँखों से दिखा,
चैन, राहत और रहमत फरमा, नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे मन की हिफाजत फरमा, हमारी आंखों, हमारे जज्बों की हिफाजत फरमा, करम और रहम फरमा, अता और शफकत फरमा, बस बिन मांगे अता फरमा, दुनिया भी आखिरत भी, रिस्क भी, सेहत। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें कबूलियत अज़ली बरक़ात होती हैं। कुछ लम्हे, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ शामें ऐसी होती हैं, कोई रातें ऐसी होती हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह ने कबूलियत को जमा कर दिया। कुछ बोल ऐसे होते हैं, जैसे फरमाया ये लफ्ज पढ़ें दुआ कबूल होती है, ये बोल है। फरमाया ये शाम, आज की शाम, ये रात शब जुमा है, ये लाइलतुल जायजा है, ये रात ऐसी है इस जो मांगे मिलता है। कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे जुमे का दिन है, जो मांगे मिले, जो मांगे कबूल हो। 11 और 12 की ये जो दरमियानी रात है रमज़ान, ये सदियों से आजमूदा रात है और सदियों से इस रात में कुछ कबूलियत के लम्हात ऐसे हैं जो नस्लों के लिए अल्लाह ने रख। देखें, कुछ लम्हे ऐसे रिस्क के लिए होते हैं। फरमाया ये दुआ पढ़ो रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, ये दुआ पढ़े कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं, ये अमल करें मग़फ़रत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो 11 और 12 की दरमियानी रात है जो आज है, इस रात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने कोई खास कोई अता रखी है औलाद के बख्त के लिए, नसीब के लिए और मुकद्दर के लिए। बख्त के लिए, नसीब के लिए, मुकद्दर के लिए। मुझे वो घर याद है अच्छी तरह से। वो नवाब का वजीर था और नवाबी दौर था, और वो दौर जब नवाब होते, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी हवेली थी। शायद उसने अपने लिए सब कुछ मांगा, औलाद के बख्त और नसीब के लिए ना मांगा, उसने अपने लिए सब कुछ मांगा। और यूं उसकी आंखें बंद हुई, यूं आंखें बंद हुई, और फिर बख्त भी गया, नसीब भी गया, मुकद्दर भी गया, रिस्क भी गया, राहत भी गई, आराम भी गया। मालूम यह होता है उस बंदा खुदा ने 11 और 12 की रात को कैश नहीं किया था, नस्लें ऐश न कर सकें, नस्लों के मुकद्दर और बख्त नसीब न बन सके, बख्त और नसीब न बन सके। और बेटे, अपनी दुनिया में एक चहती बेटी थी। मैं छोटा सा था, मैंने उसका कफन देखा, और उसका कफन आखिरी दर्जे का घटिया कपड़ा था। उसका कफन वो था क्योंकि घर में गुर्बत थी, और मेरा गुमान यह है कफन भी वो नहीं दे सके थे, तो मैंने मिलजुल के कफन की तरतीब बनाई थी। चहती बेटी, एक चहती बेटी, और 2 बेटे थे। और गुर्बत ऐसी आ गई कि एक दफा घर में कुछ नहीं था, एक दफा घर में कुछ भी नहीं था। सोचते सोचते देखा कि ये डेवड़ी है, इस पे बड़े बड़े मोटे गार्डर लगे हैं लोहे के, इन गार्डरों को ना बेच दिया जाए। बंदे को ले आए, कहने लगे छत को तोड़ दे, गिरा दे, गार्डर ले जा, बोल कितने पैसे देंगे। उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले, पैसे दे, आज की रोटी हो जाए, कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवड़ी गिरी, गार्डर गिरे, और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है, और यूं चला जाता है, और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजों पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे, मुझे यह बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी, या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा, और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का, बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था, और नोट साथ जलता था, और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा। मुझसे दवाई लेने आता था,
तो नोट ऐसे निकलता था, क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा। एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया, और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा, नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी। बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नाम ही मांगे मुझे देनी पड़ेगी। शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिल के दुआ की, अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गए। और फिर बेटियां जाती थी, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थी। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं, कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं, और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है? ये मैंने नहीं बनाई, मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली गुजरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खुलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी। और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अर्शों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अर्शों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है, और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा,
गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे, हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे ये नफिल वाला अमल कर ले। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12, ये पढ़ ले। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफिल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफिल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है बेटी, तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई, बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे, और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था, इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाए। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे उस कारोबार में बख्त लग जाते। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा, यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई, और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा, और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी, और अभी भी देती है, और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं, पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। एक अमल बताता हूँ, आज तक किसी को बताया है, किसी वक्त बहुत तन्हाई तवज्जो से जो कहते हैं ना मुझसे खुशियां आती हैं और छिन जाती हैं, उससे कहें 40 बार सुबह शाम पढ़ लें। जबरदस्त अमल है, बहुत कमाल अमल है। गोश्त ने हमारी जिंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी मुब्तला की है। जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से। मैं अस्पताल में गया अपने एक दोस्त के साथ, उसकी वालदा की इयादत करने। कहने लगे वालदा को देखें कि शायद कोई बीमारी है, जादू है, जिन्नात है, कोई रूहानी मसाइल है। कैसे है बूढ़ी वालदा? तो वो प्राइवेट कमरे में थे, तो उस वक्त डॉक्टर साहब का विजिट था। तो मैंने कहा हम वार्ड में चलते हैं, अमूमी वार्ड में, इस नीयत से कि लोगों की जाके इयादत करेंगे। और मैं जो किसी मुसलमान की अल्लाह की रजा की खातिर इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ता सुबह जाए तो शाम तक, शाम जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर। मैं एक जगह जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक साहब की दोनों टांगे कटी हो। ये क्या हुआ? कहने लगे ये पाँव पे एक छींच सी लगी, एक दाना सा बना, वो फिर दाना ठीक ना हुआ तो फिर वो जख्म बढ़ता गया, फिर अंगूठा काट दिया, फिर मैंने कहा ठीक हो गया, फिर अंगूठा ठीक हो गया, फिर जख्म हो गया, पाँव काट दिया, फिर पिंडली काट दी,
پھر حتیٰ کہ آدھی رات کاٹ گئی اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے کٹتے اب یہاں تک کاٹا، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو، کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو، کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ، اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دینا۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے اور بہت حیرت انگیز، بہت زبردست نفل۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، مولا کے 1 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں، اور سرسوں کا تیل ڈالیں، اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے، اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں، اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں، صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں، نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزی سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کہا سبزیاں کھاتے۔